Now we will study how insurance is helpful to us from social point of view. First is the stability in family life. Basically, as I told you earlier also, that insurance company take some amount of premium from you and help you in the case of a death of the policy holder. In case of the death of the policy holder, the insurance company paid a lump sum handsome amount to the family members of the person or to the nominee of the person who has insured the himself. जिसने भी अपने आप को इंश्योर कराया था उसके नॉमिनी को वो लमसम गुड हैंडसम अमाउंट देते हैं. सो इट प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी इन फैमिली लाइफ, जिससे कि उनकी फैमिली को जो रूटीन वर्क वो कर रहे हैं उनमें डिस्टर्बेंस नहीं हो और उनकी फैमिली को कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है. ये होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पार्ट. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इन डिस्ट्रीब्यूशन रिस्क क्या करते हैं, अपन एक इंसान की रिस्क को बहुत सारे लोगों में डिवाइड कर देते हैं. जिससे क्या होता है, एट द टाइम ऑफ क्लेम हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड हो सकता है जो हम उस इंसान को दे सकते हैं. So this is called distribution of risk. This means that we have distributed the risk of one individual to the shoulders of many other individuals by taking the amount of premium from them. Next, capital formation. Sometimes an insurance company helps in the form of capital. That means जो भी प्रीमियम हम डिपॉजिट कर रहे हैं उसके अगर एसेट्स के अगेंस्ट में अगर कोई फर्म लोन देना चाहती है तो इजीली इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी फाइनेंस कंपनी उसको लोन दे सकती है अगेंस्ट दैट एसेट, बिकॉज द कंपनी फील्स दैट द एसेट हैज बीन सिक्योर्ड बाय द इंश्योरेंस. सो वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन गिविंग द फंड टू द पर्टिकुलर पार्टी. तो वो इजीली उनको फंड प्रोवाइड करा देती है. नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना. Whenever people make new agents so that they can easily distribute the responsibility to many soldiers, to many persons, that we have to go and people and explain them the importance of insurance and ask them to have an insurance. इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, क्योंकि जैसे आप लोग कंपनी इंश्योरेंस कराते हो आपको कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज उस अमाउंट का मिलता है जो कि आपकी एज अ फॉर्म ऑफ इनकम होती है. तो एक तरीके से आप उस इनकम को यूज करके अपनी नीड्स फुलफिल कर सकते हैं. तो बेसिकली इंश्योरेंस प्रोवाइड एंड आल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट इन व्हिच पीपल मेक एजेंट्स ask the people to have an insurance. When they pay the premium of insurance, they will get a certain amount of money on the lump sum property. जो भी अपन ने अमाउंट का इंश्योरेंस करा उसका कुछ परसेंट अपने को मिलता है या फिर प्रीमियम का कुछ परसेंट अपने को मिलता है, जिससे कि अपने की वो एक अर्निंग का सोर्स हो जाता है. दैट इज अ सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर द पर्सन एंड ही बाय दैट मनी ही कैन इजीली लिव हिज लाइफ. प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर बेसिकली मीन्स क्या होता है इसके अंदर कि अगर हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा जना है जिसको कि कोई कुछ प्रॉब्लम है तो हम इंश्योरेंस करा के उसकी सोशल वेलफेयर कर सकते हैं, मतलब उसकी हेल्प कर सकते हैं किसी भी वे में, जिससे कि वो इजीली वर्कआउट करे, उसको कोई परेशानी नहीं हो और सोसाइटी का अच्छा हो. क्यों? क्योंकि अगर हम लोग वेलफेयर की, सोसाइटी की वेलफेयर की बात करें तो इस तरीके से बात कर सकते हैं कि हम उस इंसान को इस तरीके से डील कर रहे हैं कि जैसे उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो. अगर हो तो इंश्योरेंस कंपनी उसको इंश्योरेंस कंपनी लायबल हो कि वो उसका पेमेंट पूरा कर सके. नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का काम में आता है. क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी, आपने देखा होगा लॉकडाउन में एलआईसी की प्रीमियम्स गई है, आपको देनी ही पड़ी. इससे क्या हुआ, आपके पास जो इन्फ्लेशन का सोर्स था उसको अपन ने कंट्रोल करके देखा, क्योंकि आपने क्या करा, एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो आप रेगुलरली बेसिस पे देते आए हो आपने वो दिया. जब आपने वो अमाउंट दिया तो आपको इन्फ्लेशन को आपने कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करी. नेक्स्ट, सोशल इविल्स. सोशल इविल्स कब होते हैं, थ्रेफ्ट कब होता है, डकैती कब होती है, जब हमारी सोसाइटी में लोगों के पास एजुकेशन या सिस्टम कमाने का अर्निंग सोर्स नहीं होता. ठीक है, तो हम लोगों के पास जाते हैं और इंश्योरेंस के लिए उनको प्रमोट करते हैं. किस तरीके से? उनको ये समझाते हैं कि इंश्योरेंस का क्या क्या बेनिफिट है. सपोज कर आपको अगर कुछ हो गया तो आपकी फैमिली का पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है. तो इस तरीके से हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो इंश्योरेंस कराए, जिससे कि हम हमारे आने वाली लाइफ में आगे वाले कुछ आने पीरियड ऑफ टाइम में हम अनएम्प्लॉयमेंट या अनएजुकेशन जो है, जिससे कि सबसे ज्यादा क्राइम्स बढ़ते हैं, उसको हम रिड्यूस कर सके. ठीक है, तो ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है
क्यों? क्योंकि अगर हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन कम होगी तो ये डकैती, थेफ्ट और ये सब चीजें कम होगी। तो हम लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आप अपनी सोसाइटी में रह के उन लोगों को हम एजुकेट करते हैं, उन लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो इस तरीके से लोग ढूंढें जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, उनका इंश्योरेंस करवाए, उसके अगेंस्ट में कंपनी आपको इतना फंड प्रोवाइड कराएगी। नाउ वी विल स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि जब अपन कोई भी इंश्योरेंस क्या करता है कि एक तरीके से अपने को सेविंग और अर्निंग दो चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। सेविंग इस तरीके से कि अगर आप प्रीमियम देते हो तो आपका जो इनकम का पार्ट है वो आपके फ्यूचर में आपकी फैमिली के लिए या आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सेविंग। इनकम इस तरीके से कि अगर आप एजेंट बन जाते हो किसी भी कंपनी के और जैसे ही आप कस्टमर्स या क्लाइंट्स बनाते हो तो उसके अगेंस्ट में कंपनी आपको कुछ परसेंट ऑफ अमाउंट देती है, जैसे कि अगर सैलरी भी देती है या फिर कमीशन देती है, दोनों में से जो आपको लेना हो उस पर आप काम कर सकते हैं। Alertness towards health. Insurance company always help us to know us about how priority or what is the importance of insurance in our life regarding the health. अगर सपोज करो आपको एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है, आपको एकदम से उसमें भर्ती करना पड़ा तो यू हैव टू पे a lakh of rupees for the hospital bill. But if you are having that insurance or of health insurance, then the whatever the amount is, that is how much premium you have paid for your policy, what is the amount of your policy, if that is covered under that thing. Suppose आपने पॉलिसी दी है 4 लाख की, आपका मेडिकल बिल बना है 3 लाख का, तो जितना भी अमाउंट है 3 लाख पूरे के पूरे आपको कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी, आपको अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं देना है। तो इंश्योरेंस कंपनी आस्क पीपल और अलर्ट और अवेयर the people about the importance of health and which facility they are giving regarding the facility of health. Promotes education, educate करती है कैसे कि हमारे को किस तरीके से हमारी लाइफ चल रही है, किस तरीके से हमारी लाइफ में आगे क्या आ सकता है और किस तरीके से हमारी लाइफ में आगे कोई चीज हो सकती है। तो जब ये चीजें बताती है हमारी इंश्योरेंस कंपनी, तब हमें ये पता लगता है कि किस तरीके से हमें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, और हमारी अगर एजुकेशन लेवल अच्छी होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट वैसे भी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारी सोसाइटी में आने वाले लोगों की एजुकेशन के रिलेटेड चीजें बताती है कि बहुत बार इंश्योरेंस कंपनी एजुकेशन प्लान देती है। जैसे आपको अगर कहीं फ्यूचर में फॉरेन पढ़ने जाना भी है तो आप एक लमसम अमाउंट का प्रीमियम कराइए हर महीने या हर क्वार्टरली या हर ईयरली, उसके बाद जितना भी आपका खर्चा होगा या एक पर्टिकुलर अमाउंट तक आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कराती है। हेल्थ फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपकी इंडस्ट्रीज जो है, कंपनीज है, जो लोग हैं, उनको किसी भी तरीके से हेल्प चाहिए तो वो आपको एडवाइस या गाइडलाइन देने की हेल्प करती है, जिससे कि अगर इन फ्यूचर अगर आपको कोई प्रॉब्लम या डिफिकल्टी हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको हेल्प कर सकती है। और मीनिंग ऑफ सोशल चेंज एक बहुत बड़ा सोशल चेंज का पार्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी सोसाइटी में एजुकेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगी, तो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कम होगी, अनएजुकेशन लेवल है वो भी कम होगा, और हम जितने भी लोगों के पास इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं और हमारी सोसाइटी के अंदर एकदम से चेंज आ जाएगा। बट फॉर दैट वी मस्ट मेक पीपल अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन देयर लाइफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ earning the money by the help of insurance. Thank you. These are all the topics about from social point of view. In the next video we will study about the different point of view from the importance of insurance.